Assalamu alaikum to all. It's me Saba, your computer teacher from Universal High School. I hope you all are fine at home. As we know that school have been closed due to Corona, a second layer of Corona. But Universal High School arrange online classes for you people. So don't waste your time. Let's start our new lecture. Today our new lecture is 18. Unit number 8. Microsoft Excel, statement number 16 to 19. Open your book, पेज नंबर 8. इससे पहले जो हमने 1 to 15 स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, इसमें हमने ये पढ़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है, रोज़ को क्या कहते हैं, कॉलम्स को क्या कहते हैं. इसके अलावा हमने ये देखा था कि एक्टिव सेल कैसे होता है, हम सीरीज़ को किस तरह बनाते हैं. ये सारी स्टेटमेंट्स हम बड़ी डिटेल से स्टडी कर चुके हैं. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो हमारे पास एक प्रोग्राम होता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. बेसिकली जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है वो उसको हम वर्टिकल लाइन को हम कॉलम कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको हम रो कहते हैं. इसके अलावा हमने ये देखा था कि फार्मूला बार क्या होता है, सेल एक्टिव कैसे हमें शो होता है, जिसकी बॉर्डर थिक होती है उस टाइम हमें ये शो हो रहा होता है कि वो सेल एक्टिव है. इट मीन्स कि आप उस डेटा एंटर कर रहे हैं, आप उस टाइम करंट पोजीशन पे आप हैं, आप उस टाइम जो है डेटा एंटर करने की पोजीशन पे हैं, तो उसको कहते हैं हम करंट सेल. जिस सेल में आप डेटा एंटर कर रहे हो उसकी बॉर्डर थिक सी आपको शो होती है. ठीक है. उसके अलावा हमने स्टार्ट के बारे में पढ़ा था कि हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट कैसे करते हैं. हमने ये देखा कि क्लिक स्टार्ट पे, स्टार्ट के बटन पे हम क्लिक करते हैं. उसके बाद हम ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं और जो भी प्रोग्राम हमने सेलेक्ट करना होता है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करें तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा. इसके अलावा हमने ये देखा था कि मल्टीपल्स हम लोग रोज़ कैसे बनाते हैं, मल्टीपल्स कॉलम्स को कैसे बनाते हैं. ये चीज़ हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं. मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया था, बता दिया था. अब हम स्टेटमेंट नंबर 16 पढ़ना चाह रहे हैं. आज के लेक्चर में 16 to 19 स्टेटमेंट्स हैं. एक है हमारे 16 स्टेटमेंट को देखें. Excel and save your time by completing a text, a number series for you. Excel save your time. Excel जो है वो सेव करता है आपका टाइम. वो कैसे सेव करता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि हम लोग मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें प्रीवियस लेक्चर में भी मैं आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ कि ये सेव इसलिए करता है हमारा टाइम, कि जिस तरह हम लोग इसको कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो हम लोग हर एक चीज़ का फार्मूला लिख रहे होते हैं कैलकुलेशन के लिए. लेकिन एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फार्मूलाज इसने अपनी लाइब्रेरीज़ में सेव किए हुए हैं, जो कि हम लोग नंबर्स लिखते हैं. कोई भी हमें फंक्शन परफॉर्म करना होता है, लाइक सम का करना होता है, या डिवीज़न का करना होता है, या मल्टीप्लिकेशन का करना होता है, तो हम लोग जस्ट फार्मूला बार में जाके हम उसका फार्मूला सेलेक्ट कर लेते हैं. अगर हमने सम का करना है तो फार्मूला सेलेक्ट करके और हम लोग हमारे पास जो है वो खुद ब खुद जो है कैलकुलेट होकर सारी कैलकुलेशन सामने आ जाती है. ठीक है. तो इससे हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाता है. हमें हर एक चीज़ का फार्मूला नहीं लिखना पड़ता, बल्कि बाय डिफ़ॉल्ट उसकी लाइब्रेरी में चीज़ सेव होती है. हमने सिर्फ सेलेक्ट करना होता है और नंबर्स को बताना होता है कि किस नंबर से कितने नंबर तक हमने ये चीज़ें ऐड करवानी हैं या सब्ट्रैक्ट करवानी है या एवरेज निकालना है. जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो हम उसकी
लाइब्रेरी से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस वजह से इससे टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ रह जाता है हमारा। अब है स्टेटमेंट नंबर 17, एंटर द टेक्स्ट यू वांट टू स्टार्ट द सीरीज़। आप टेक्स्ट एंटर करते हो, यू वांट टू स्टार्ट द सीरीज़, जिस सीरीज़ से आप लोग स्टार्ट करने लगे हो या स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, सीरीज़ का मतलब यहाँ पे ये है कि आप किस रो से या किस कॉलम से आप स्टार्ट लेना चाह रहे हो या किस सेल से आप स्टार्ट लेना चाह रहे हो। ठीक है, क्लिक द सेल कंटेनिंग द टेक्स्ट यू एंटर। सेल को सिलेक्ट करें, क्लिक करें जिसमें आप डेटा एंटर करना चाह रहे हैं या टेक्स्ट एंटर करना चाह रहे हैं। पोजीशन द माउस पॉइंटर ओवर द बॉटम राइट ऑफ द सेल प्लस चेंजेस टू प्लस। Drag the mouse pointer over the cell you want to include in the series. ये चीज़ मैं पहले आपको ऊपर वाली स्टेटमेंट्स में बता चुकी हूँ कि हम लोग किस तरह ड्रैग करते हैं, सीरीज़ कैसे बनाते हैं। मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको बताती हूँ। ये देखें आप कि हमारे पास जिस तरह यहाँ क्लास 7 का था, तो मैंने ये सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करके यूँ कर दिया। ठीक है, तो ये मेरी एक सारी रोज़ जो है वो सिलेक्ट हो गई। कॉलम वाइज करती थी तो यूँ मैंने इसको ड्रैग किया, तो ये सारे कॉलम वाइज जो है वो, इसको हम कहते हैं सीरीज़। ठीक है, ये हमारी सारी सीरीज़ होती है। लाइक ये जो रोज़ 6 to 26 आई हुई है, ये सारी हमने जो सिलेक्ट की हुई है, ये होती है सीरीज़। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द सेल यू वांट टू इंक्लूड द सीरीज़, जिस सीरीज़ में आपने एंटर करना होता है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 18, यू कैन insert a new worksheet to add related information to your workbook. Click the tab of the worksheet you want to appear after a new worksheet. Click Insert, click Worksheet, the new worksheet appear, Excel display tab for the new worksheet. ओके, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखिए नीचे ये आपकी है शीट 1। ठीक है, वर्कशीट भी कहते हैं, शीट 1 भी कहते हैं। ये है आपकी शीट 2। ठीक है, आपने क्या करना है कि न्यू आपने शीट को एंटर करना है या बनाना है। इसके दो तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट जो इसका मेथड है, जो इजी है, वो ये है कि यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास यहाँ आपके पास प्लस का साइन शो हो रहा होगा। ये देखें, ये हमारे पास शीट 1 लिखा हुआ है, ये शीट 2 है। यहाँ पे साइड पे आपके पास प्लस का साइन है। ठीक है, आप जब इस पे क्लिक करेंगी, आपके पास थर्ड शीट आ गई है। मीन्स ये आपकी वर्कशीट 1 है, ये वर्कशीट 2 है, ये वर्कशीट 3 है। ठीक है, अब जितनी भी मज़ीद इसमें ऐड करना चाहते हैं आप इसमें कर सकते हैं, जितने भी शीट्स बनाना चाहते हैं। मैं एक और बनाना चाहती हूँ। इसी तरह प्लस पे क्लिक किया और शीट 4 आ गई है। ठीक है, ये इजी वे है कि आप इसको जो है
किस तरीके से हम लोग ज़्यादा शीट्स एंटर करते हैं या शीट को क्रिएट करते हैं, ये होता है हमारा वर्कशीट को वर्कशीट इंक्लूड करना, मज़ीद इसमें ऐड करते जाना। ठीक है, एंटर द टेक्स्ट यू वांट टू स्टार्ट द सीरीज़। आप एंटर करते हो टेक्स्ट को। इसके अलावा आप देखें, क्लिक द टैब ऑफ द वर्कशीट यू वांट टू अपीयर आफ्टर द न्यू वर्कशीट। ठीक है, अब आ जाएं आप। स्टेटमेंट नंबर 18 की समझ आ गई है कि हम लोग न्यू वर्कशीट को अपीयर कैसे करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 19 में है, यू कैन परमानेंटली रिमूव अ वर्कशीट you no longer need. Click the tab of the worksheet you want to delete. Click Edit. Click Delete Sheet. A warning dialog box appears. Click OK to delete the worksheet permanently. अब आपने डिलीट का बताना है कि हम डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, वर्कशीट को हम डिलीट कैसे करते हैं, तो करने का तरीका ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। ठीक है, इन्होंने आपको कोई स्टेप्स दिए हुए हैं कि आपने किस तरीके से इनको डिलीट करना है। अच्छा जी, ये मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको बताती हूँ। इसमें देखिए, मेरे पास जो एक्सेल इंस्टॉल हुआ है, मैं आपको 2 वे से बता रही हूँ। एक तो ये है कि इन्होंने थोड़े से स्टेप वाइज आपको बताया है कि आपने ऐसे कर देना है। टैब पे क्लिक करना है, वर्कशीट यू वांट टू डिलीट, जिस वर्कशीट को आप डिलीट करना चाह रहे हो। इसके अलावा आपने ये कि क्लिक एडिट, क्लिक डिलीट शीट, वार्निंग डायलॉग बॉक्स अपीयर, क्लिक ओके टू डिलीट अ वर्कशीट परमानेंटली। एक तो आपका ये तरीका है कि आपने जो है वो वर्कशीट जो भी आप डिलीट करना चाह रहे हैं, एडिट पे क्लिक करें और उसके बाद जो है आप डिलीट करें जिस शीट को आप डिलीट करना चाह रहे हैं। उसके बाद जैसे आप डिलीट पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, वो जो आपसे पूछेगा कि आप इस फाइल को डिलीट करना चाहती हैं, इस वर्कशीट को डिलीट करना चाहती हैं या नहीं। तो आप करना चाहते हैं तो आप ओके पे क्लिक कर लीजिएगा। एक तो तरीका इसका ये है। सेकंड वे इसका ये है कि आप यहाँ पे देखें, जहाँ पे हमने शीट्स को ऐड किया था, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शीट 2 को डिलीट करना चाहती हूँ या शीट 4 को। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, मेरे पास यहाँ पे कुछ नेम आएंगे, लाइक यहाँ पे दिया ऑप्शंस आए हुए हैं, रीनेम का, कलर का, डुप्लीकेट का, हाइट का, मूव का, डिलीट शीट का। डिलीट शीट पे क्लिक कर दें। यही डायलॉग बॉक्स आपके पास आया है। आपसे पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। कि वो डिलीट करना चाह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल परमानेंटली डिलीट करना चाह रहा है, क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। तो आप डिलीट कर दें। आप देखिए यहाँ से शीट नंबर 4 रिमूव हो चुकी है। ठीक है, मैं शीट 3 को करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए दोबारा से। डिलीट शीट, ये देखें। ठीक है, डायलॉग बॉक्स आया जिस पे लिखा हुआ है कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। मैं डिलीट पे क्लिक करती हूँ। यहाँ से देखें शीट नंबर 3 भी रिमूव हो गई। ओके, ठीक है, ये तो था हमारे डिलीट करने का मेथड। 2 तरीक़ों से था। एक मैंने काफ़ी तफसील से बता दिया है कि आप
एडिट पे जाएं और वहीं से सारा कुछ करें। और एक दूसरा वे आपका ये था कि आपने जहाँ पे प्लस का साइन, जो बॉटम पे प्लस का साइन एक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आपने जितनी भी शीट्स बनाई हैं, जिस शीट को आप डिलीट करना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक करें और आपके पास ऑप्शंस आएंगे, उसमें से डिलीट ऑप्शन पे आप क्लिक करें और फाइल को या वर्कशीट को आप डिलीट कर दें। ठीक है, ये तो थी आज की हमारी स्टेटमेंट्स जो कि हमने सीरीज़ के बारे में पढ़ी कि हमने सीरीज़ कैसे बनानी है। इसके अलावा हमने ये देखा कि डिलीट कैसे करना है और हम वर्कशीट न्यू क्रिएट कैसे करते हैं या न्यू बनाते कैसे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं आंसर क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाउ टू स्टार्ट अ सीरीज़ को स्टार्ट कैसे करते हैं। द आंसर इज स्टेटमेंट नंबर 17। एंटर द टेक्स्ट यू वांट टू स्टार्ट द सीरीज़। टेक्स्ट को एंटर करें जहाँ से आप लोगों ने, जिस सीरीज़ से आप लोगों ने एंटर करना है। ठीक है, स्टार्ट करना है। टेक्स्ट को एंटर करें, क्लिक द सेल कंटेनिंग द टेक्स्ट यू एंटर्ड, position the mouse pointer over the bottom right or of the cell. Point 4, drag the mouse pointer over the cell you want to include the series. ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकते हैं। हाउ टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। न्यू वर्कशीट कैसे ऐड करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 18। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ टू रिमूव द वर्कशीट या डिलीट द वर्कशीट। आंसर इज स्टेटमेंट नंबर 19। ठीक है, ये तो थी आज की हमारी स्टेटमेंट्स जो कि हमने 16 to 19 स्टेटमेंट्स तक पढ़ी हैं, जिसमें हमने वर्कशीट को इंसर्ट किया, दूसरी वर्कशीट्स बनाई, वर्कशीट को रिमूव करना सीखा, डिलीट करना सीखा। इसके अलावा हमने ये देखा कि हम लोग सीरीज़ कैसे बनाते हैं और ये हमारा टाइम किस तरह हम लोग, एक्सेल हमारा टाइम कैसे सेव करता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग को लेक्चर की समझ आई होगी। आपने इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर देने हैं विद कंप्लीट आंसर के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम 23rd स्टेटमेंट तक हम स्टडी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।